Hello, students. How are you? I hope you will be healthy and safe. Due to lockdown, your classes is not going on. So our college has started online classes for you. This is time of class 12, subject English. So let us start the first poem of your English poetry, Character of Happy Life. Sir Henry Wotton was the poet of this poem. I shall explain you both in English and Hindi. So let us start the first stanza. How happy is he, born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। सर्व माने सेवा करना या कार्य करना, अनदर्स विल माने दूसरे की इच्छा अनुसार, जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आर्मर माने होता है कवच, ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम योग्यता है या सर्वोत्तम कुशलता है। अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात वह स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए, कार्य करने के लिए। हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट, और ईमानदारी पूर्ण विचार उस जिसके कवच हैं, अर्थात जो अपना जीवन ईमानदारी से जीता है और सदा सत्य का पालन करता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश. In this stanza, the poet describes the quality of a truly happy man. A really happy man is self-dependent. Self-dependent, he does not work according to the another's will. He is not a slave to the other's desire. Honesty is his mightiest weapon. He needs no weapon to protect himself. He believes in simple living and high thinking. He always follows the path of truthfulness and he never tells a lie. Now the second stanza. Whose passions not his masters are. जिसके मनोवेग जिसके स्वामी नहीं है। पैशंस माने मनोवेग या मन की तीव्र इच्छाएं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ। Whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है, या जो व्यक्ति हमेशा मौत के लिए तैयार होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक चिंताओं या बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव एंड बर्गर प्रीत, जो राजा के एहसान या राजशाही प्रेम की अपेक्षा नहीं करता है। एंड आर वल्गर ब्रीथ, और ना ही जन साधारण की आलोचना की परवाह करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह है जिसका अपने मन के मनोवेगों पर, तीव्र भावनाओं पर नियंत्रण रहता है और जिसकी आत्मा हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है। अर्थात प्रसन्न व्यक्ति कभी मौत से भयभीत नहीं होता है, जो सांसारिक चिंताओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। उसे न तो राजा के एहसान की अपेक्षा रहती है, न ही राजशाही प्रेम की अपेक्षा रहती है, और न ही वह जन साधारण के या आम लोगों की आलोचना की परवाह करता है। नाउ इन इंग्लिश. The poet says that a truly happy man controls his strong desires. He controls his anger, his worry, his love, hatred, and jealousy. A truly happy man is not afraid of death. He is always ready for death. He is free from worldly tensions, worldly cares. He does not care for king's favor, and he does not pay any attention to the criticism of common people. Now let us start the third stanza. Who hath his life from rumors freed, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। र्यूमर्स माने अफवाह, और फ्री का ही पोएटिक वर्ड है फ्रीड,
मुक्त होता है या स्वतंत्र होता है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है या स्वतंत्र होता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। कॉन्शस माने अंतरात्मा और या अंतःकरण, और रिट्रीट माने होता है शरण स्थली। जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटस फीड, और जो चापलूसी से मुक्त होता है। नार रूइन मेक अपसेसर्स ग्रेट, और जिसका दमन करने के पश्चात भी दमन करने वाले लोग या उत्पीड़न करने वाले लोग समाज में महान नहीं बन पाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, और जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है, या जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। जो चापलूसों से मुक्त होता है, और जिसका दमन करने के पश्चात भी, जिसका नुकसान करने के पश्चात भी, उत्पीड़न करने के पश्चात भी उत्पीड़न करने वाले लोग समाज में महान नहीं बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति कहलाते हैं, या ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, या यही सच्चे प्रसन्नचित्त व्यक्ति कहलाते हैं। नाउ इन इंग्लिश, द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए truly happy man is free from rumors. He works according to the call of his inner soul. He keeps balance of his mind. Flattery can have no effect on him. If a cruel person does any harm to him, such a cruel person cannot get anything which may make him great and strong. Now the next stanza. Who envies none, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth raise, जो अवसर से ऊपर उठ गए हों या भाग्यवश ऊपर उठ गए हों। नार वाइस, या किसी बुरे साधनों द्वारा ऊपर उठ गए हों, उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है। प्रसन्न व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वह उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो भाग्य के द्वारा या अवसर के द्वारा सफलता प्राप्त कर लिए हों या ऊपर उठ गए हों, और उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो असंवैधानिक तरीके से या बुरे तरीकों से समाज में सफलता प्राप्त कर लिए हों। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जो कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा के कितने गहरे घाव से दिए जा रहे हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, जो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो अवसर से ऊपर उठ गए हों, और उस व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो बुराई या अनुचित साधनों के द्वारा समाज में सफल हो गए हों। वह झूठी प्रशंसा से बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता है, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। नाउ इन इंग्लिश, ए ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट एनवी any person. He does not envy that person who has got success by any good opportunity. He does not envy that person who has got success by illegal means. A truly happy man is not jealous of such persons. A happy man does not care for false praise. He knows false praise is harmful for him. He does not follow the unjust and bad rule of state, but he always follows the rules of goodness and honesty. Now the next stanza. Who God doth late and early pray, जो भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता है या सुबह शाम नित्य प्रार्थना करता है। More of his grace देन गिफ्ट्स टू लैंड, सांसारिक उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो ईश्वर की नित्य सुबह शाम प्रार्थना करता है, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, न कि सांसारिक उपहार प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने हानि रहित दिन को आनंद के साथ बिताता है। विथ ए वेल चूजन बुक,
एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, आर ए फ्रेंड, एक अच्छे मित्रों के साथ। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपने दिन को अच्छी चुनी हुई किताब और अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। नाउ इन इंग्लिश, ए हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड evening and morning. He prays to God to get his bliss and grace, not to get wealth and earthly power. He does not want any gift in return of his prayer. He spent his day in the company of good books and good friends. Now the last stanza of this poem. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। यह व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, जिसे उत्थान का उत्साह नहीं होता है और ना ही पतन का भय रहता है। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपनी सफलता से उत्साहित भी नहीं होता है और असफलता से भयभीत भी नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट लैंड्स, यद्यपि वह धन का स्वामी नहीं होता है, सांसारिक संपत्ति का स्वामी नहीं होता है, फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ न रहते हुए भी सब कुछ होता है। नाउ इन इंग्लिश, ए हैप्पी मैन इज नॉट ए स्लेव ऑफ एनीवन, ही लव्स फ्रीडम, he does not care for success and unsuccess. He treats rise or fall and success or unsuccess alike. He is really the lord of himself. He controls his desires. Such a man may not have much wealth, but he enjoys true happiness of his life because he controls his desires, his temptations. In the last line of this stanza, the figure of speech oxymoron is used. Having nothing he hath all, उसके पास कुछ न रहते हुए भी सब कुछ है। इसमें ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नाउ द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। आई शैल मेक यू राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नेक्स्ट डे। थैंक यू।